नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या हुए करीब 1 वर्ष होने जा रहे हैं। गोगा मेडी की पत्नी शीला शेखावत शनिवार को करनी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटारा व अन्य पदाधिकारियों के साथ इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इंदौर की दिव्य विहार कॉलोनी स्थित धरती पुत्र सुरेश सिंह सोनगरा के निवास पर उन्होंने गोगा मेडी के हत्यारे को पकड़ने और उन्हें न्याय मिले इसको लेकर हुंकार भरी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगा मेडी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव गोगा मेडी ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, लिहाजा वो अलग अलग स्थान पर जाकर करनी सेना व समाज बंधुओं को आयोजन के लिए आमंत्रित कर रही हैं। और सुखदेव गोगा मेडी की पत्नी शीला देवी शेखावत का उनके पति के हत्यारे गोल्डी बरार के प्रति काम नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी विधि है कि यदि उनके पति के हत्यारे को जल्दी नहीं पकड़ा जाता है तो करनी सेना के लोग और गोगा मेडी के चाहने वाले एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे और न्याय के लिए बड़ा आंदोलन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा। आज बाबीसा हुक्म हमारे यहाँ पधारे हैं। चलो चलो 5 दिसंबर, चलो चलो 5 दिसंबर, हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने पूरी राजपूताना और पूरी सर्व समाज को राष्ट्रपुत्र कहलाए, सारी समाज को अपने दिल में समा गए और सारी समाज को अपने दिल में समा लिया। उनकी पुण्यतिथि पे पहले हम सब मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे और वहां संकल्प लेंगे कि इस भारत देश की दिशा क्या होगी और बाबीसा हुक्म के नेतृत्व में इस देश का नेतृत्व कैसा होगा वो हम बताएंगे। हमारे हिंदू हृदय सम्राट दादा सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी आज हमारे दिल और हमारा रोम रोम में है। अभी वो हमारे बीच में ये नहीं कह सकते गए हैं अभी भी। और साथ में हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कटार दादा और बाबीसा हुक्म के नेतृत्व में मैं वादा करता हूं और कमिटमेंट करता हूं, जिस प्रकार विश्व की प्रतिज्ञा जैसी प्रतिज्ञा लेता हूं, आपका भाई छोटा लक्ष्मण जब तक जिंदा है, एक बड़ुए ने एक बाबीसा हुक्म को सिर्फ छोटी सी धमकी दी थी। मैं उस बड़ुआ को एक ही बात कहना चाहता हूं, जब तक ये लक्ष्मण जिंदा है किसी की मां का दूध नहीं पिया है कि लक्ष्मण रेखा सुरेश सिंह सोनगरा की क्रॉस कर दे। दूसरी बात, मैं घोषणा नहीं करता हूं, मैं क्षत्रिय हूं। मैं जिस दिन दादा सुखदेव सिंह के गोगा मेडी हत्यारों को जिस दिन मैं देख लूंगा, मुझ में इतना कैश है कि मेरी आंखें जला के राख कर देगी और यदि बच गए तो मेरी तलवार और मेरे नेतृत्व से बच नहीं सकते हैं। हम कोई धमकी नहीं देते हैं, हम धमकी का नेतृत्व नहीं करते हैं, नाम को ठेका देते हैं। राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय अपने आप को अपने शौर्य और अपने बल से पहचानने के लिए उसको कोई मोहताज नहीं है। हम आज की जो विषय हमारा है वो विषय चलो चलो 5 दिसंबर को हिंदू हृदय सम्राट की जयंती ऐसी हम बनाए कि भारत देश में उन्नति और शांति के अमन फैला सके। बस जय हिंद, जय भारत। आप सबका दास बाबीसा हुक्म का एक छोटा सा लक्ष्मण और हमारे सुखदेव सिंह दादा के परिचय होते पदाधिकारी जो कटार दादा है उपाध्यक्ष जी, इनके नेतृत्व में जो आगे आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। क्या कहेंगे? नहीं, फिलहाल तो हमारे केस में इसका नाम नहीं है और जिस दिन इसका नाम आ जाएगा तो करनी सेना तो जानी इसलिए जाती है कि न्याय लेने के लिए। अगर हमें लगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मर्डर में इसका कोई हाथ है तो फिर छोड़ेंगे नहीं। इसमें 15 साल की उम्र से जेल से ही ऑपरेट कर रहा हो तो क्या वहाँ की सरकार का भी माना जाएगा उसको मिली भगत ऐसा कुछ कैसे? ये देखिए, ये बात तो सही है कि देखिए जब तक ताकत पीछे नहीं होगी तब तक कोई कार्य तो ये ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे। अगर वो जेल से बैठ के एक गैंग चला रहा है तो आप ये लगा लीजिए कि उसके ऊपर हाथ तो बड़ा है, उसके ऊपर चाहे सरकार का हाथ है या फिर कोई नेता फीता का हाथ है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जनता को मत मरवाइए। जनता अगर परेशान हो गई, ऐसे गुंडे बदमाशों से अगर जनता परेशान हो गई तो खुद अपना बदला लेने पे उतारू हो जाएंगे और सड़कें जाम करने लग जाएंगे। तो सुधार है, वही सब है। यदि हाल ही में सिद्दीकी की हत्या भी हुई है और एक राजनीतिक दल भी कई समर्थन में उतर गए लॉरेंस के, ऐसे में आप भी करनी सेना की ओर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ऐसे हत्यारों का समर्थन नहीं करते और जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं वो लोग मेरी नज़र में आदमी नहीं है, क्योंकि जो आदमी हमारे बीच में पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और उन लोगों की हत्या हमारे सामने होती है और हमें पता होता है
कि इस आदमी ने उसकी हत्या की है और फिर हम उसका समर्थन करके उसको वोट दिलाते हैं, तो निहायत ही बड़ी गलती है। उन कोई भी पार्टी हो, मैं यही कहूंगी कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पनपाना, कल को आपके परिवार भी टारगेट हो सकते हैं, ध्यान रखना। जय भवानी। दीदी के सामने क्या कहेंगे आज के? हमारे शहीद कलयुग के महाराणा प्रताप राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की प्रथम पुण्यतिथि है और गोगामेडी में समाधि स्थल पर जहाँ उनका अंत्येष्टि हुई, उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का है जो उन्होंने जीवन भर समाज को दिया, सर्व समाज को उन्होंने अपने आप को निछावर किया। तो हम सब की इच्छा और सभी उनके जितने भी करनी सैनिक और जो उनको चाहने वाले सबकी इच्छा कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। उसी संदर्भ में हमने वहाँ एक आदमकद मूर्ति का अनावरण कराएंगे, रखेंगे और पूरे भारतवर्ष में जगह जगह उसी तरह जिस तरह महाराणा प्रताप की मूर्ति है, महाराणा प्रताप के साथ सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की मूर्ति लगे, यही लक्ष्य लेकर के हम वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, कई राज्यों में चुनावी ये चुनाव का तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि देखिए, पार्टियां अपनी जगह हैं, लेकिन आप उस आदमी को चुने, उस सरकार को चुने जो सरकार या फिर आदमी आप लोगों की सुने। क्योंकि हम हमेशा से एक ही बात कहते आए हैं कि जो आपकी सुने आप उसकी सुनो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। क्या डेमोक्रेसी में सुनवाई नहीं हो रही है? क्या सच बदल रहा है? क्या सच क्या लगता है आपको? डेमोक्रेसी बदलती हुई लग रही है क्या आपको? नहीं, बदलाव तो देखो, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलाव होता रहता है। अब इसमें कहाँ क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। हमारी जो एनआई की जांच चल रही है उसमें रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का नाम है, तो वो विदेश में अभी बैठे हुए हैं। तो एनआई के द्वारा कहा गया है कि जल्द ही उनको विदेश से लाया जाएगा और या तो उनको एनकाउंटर किया जाएगा उनका, या फिर उनको फांसी दी जाएगी। लगभग 1 वर्ष बीत रहा है और समय लगातार बीत रहा है, क्या न्याय लगता है सरकार से न्याय हो रहा है? देखिए, उम्मीद सब लेकर के चलते हैं, न्याय प्रिय कौम है, तो न्याय के प्रति हमारा यही विश्वास है कि सरकार हमें न्याय दे। और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो वो आगे की सोच है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सरकार पे उम्मीद है हमारी कि हमें न्याय मिलेगा। जानकारी ये भी लगी है और आप एक प्रेस वार्ता में बोल चुके हैं कि यदि न्याय नहीं मिलता है तो करणी सेना एक बार फिर सड़कों पर आएगी और सरकार के खिलाफ में रहेगी। वो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हर करनी सैनिक उबाल पे है। इन सबको पता है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, मुझे आदेश देने की जरूरत ही नहीं है, इनको खुद ही पता है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।